अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक प्रॉफिट फंक्शन दे रखा है और ये कह रहा है कि अगर प्रॉफिट फंक्शन ये हो तो बताइए कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो px दे रखा है इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं हम। तो फंक्शन है हमारे पास 41 माइनस 24x माइनस 18x²। जब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये जाएगा पी डैश एक्स इक्वस टू ये हो जाएगा 0 माइनस 24 और ये मिलेगा हमें 36x। इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो पी डबल डैश एक्स हो जाएगा हमारे पास ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 36। इसके बाद हमें क्या करना है, x की उन वैल्यूज़ को फाइंड करना है जिन पर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा। तो उसके लिए हम करते क्या हैं, पी डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। पुट पी डैश एक्स इक्वस टू 0 तो हमें मिलेगा माइनस 24 माइनस 36x इक्वस टू 0। इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस 36x इक्वस टू 24 और x की वैल्यू हमें इससे जो मिल जाएगी वो मिलेगी माइनस 24 अपॉन 36 यानी माइनस 2 अपॉन 3 यानी x की वैल्यू हमें मिल जाती है माइनस का 2 अपॉन 3। इसके बाद हमें कंफर्म करना है कि x की वैल्यू जब माइनस का 2 अपॉन 3 है तो उस कंडीशन में पी डैश एक्स क्या रिजल्ट देता है। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 3 तो p डबल डैश माइनस 2 अपॉन 3 इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है माइनस का 36। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू माइनस का 2 अपॉन 3 हम तभी पुट कर सकते हैं जब इसके साथ में कोई वेरिएबल दे रखा हो जो कि x होता है। तो यहाँ पर x है ही नहीं तो इस वजह से p डबल डैश माइनस 2 अपॉन 3 की जो वैल्यू होगी वो माइनस का 36 हो जाएगी। अभी जो माइनस 36 है वो लेस देन 0 है। इट इम्प्लाइज एट x इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 3 प्रॉफिट इज मैक्सिमम। कहने का मतलब हुआ जब x की वैल्यू माइनस का 2 अपॉन 3 होगी तो उस कंडीशन में जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा। अब वो मैक्सिमम प्रॉफिट की बात कर रहा है तो यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट वो मिलेगा हमें p माइनस 2 अपॉन 3 से, यानी जो प्रॉफिट फंक्शन दे रखा है उसमें x को रिप्लेस कर लेंगे हम माइनस का 2 अपॉन 3 पर। क्यों? क्योंकि माइनस का 2 अपॉन 3 पर जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा। तो ये हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो है 41 माइनस 24 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 18 इंटू माइनस 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 41 माइनस प्लस हो जाएगा 3 8 जा और 8 2 जा 16 माइनस 18 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 4 अपॉन 9 2 जा, दोनों को हम ऐड कर लेंगे ये जाएगा 57 माइनस 4 2 जा 8 और आंसर आ जाएगा 49। कहने का मतलब हुआ जब x की वैल्यू माइनस का 2 अपॉन 3 होगी तो उस कंडीशन में जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो होगा 49। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है और फंक्शन के लिए एक बाउंडेड इंटरवल दे रखा है यानी क्लोज इंटरवल है 0 to 3 और ये कह रहा है कि बताइए कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम देने का मतलब ये है कि वो एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है इसमें। आइए सबसे पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। इस फंक्शन को हम कंसीडर कर लेते हैं fx और fx है हमारे पास 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25। ये हमारे पास फंक्शन है। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं तो हमें मिलेगा f डैश एक्स इक्वस टू ये हो जाएगा 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x माइनस 48। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाता है। इसमें से हम 12 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास x³ माइनस 2x² प्लस और ये हो जाएगा 2x और माइनस का 4। फैक्टराइज कर लेते हैं इसको तो 12x² कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 ये मिलेगा हमें 12 इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना है, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। तो इससे हमें मिलेगा 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर करते क्या हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और दूसरा पार्ट है हमारे पास एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम देखते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2, ये पॉसिबल नहीं होगा। रीज़न क्या है कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आता अगर एक्स हमारे पास रियल नंबर है। तो बात करते हैं इसकी, तो एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है, तो इससे हमें एक्स की वैल्यू 2 मिल जाती है और हमें ये जो वैल्यू मिल रही है वो इस इंटरवल को बिलोंग कर रही है। ये है हमारे पास 0,3, ये इस इंटरवल को बिलोंग कर रही है। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए वो बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, 0, 2 और 3। तो हमें इन तीनों पॉइंट्स पर ही फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो वी हैव एक्स इक्वल्स टू 0, 2 एंड 3, यानी एक्स वैल्यू 3 है हमारे पास। तीनों पर हम फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 0 पर फाइंड करेंगे, फिर 2 पर फाइंड करेंगे और फिर 3 पर फाइंड करेंगे। इन तीनों में से जिसमें फंक्शन की वैल्यू बड़ी मिलेगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जो सबसे छोटी होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ सबसे पहले f0 फाइंड कर लेते हैं। तो f0 फाइंड करें तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, इधर ये टर्म 0 हो जाएगी और प्लस 25, यानी कहने का मतलब ये हो कि f0 की वैल्यू हो जाएगी 25। इसका बात कर लेता हूँ x इक्वल्स टू 2 पर। जब हम f2 फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 4 यानी 16 माइनस 8 इंटू 2 की पावर 3 यानी 8 प्लस 12 इंटू 2 की पावर 2 यानी 4 और इधर 48 इंटू 2 और प्लस 25। 16 3 जा 48 माइनस 8 8 जा 64, 12 4 जा 48 माइनस 48 2 जा 96 और प्लस 25। तो हमारे पास एक तो एक ये और ये हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स हैं। इसमें हम देखते हैं कि 48 प्लस 48 96 और माइनस 96 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस 64 प्लस 25, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, माइनस कर लेते हैं। 14 से 5 गया 9 और इधर ये बचा हमारे पास 5 से 2 माइनस 39, यानी f2 की जो वैल्यू मिल रही है हमें माइनस का 39 मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं f3 की। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस और देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास f3 की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारे पास 3 इंटू 3 की पावर 4 यानी 81 माइनस 8 इंटू 27 प्लस 12 इंटू 3 की पावर 2 यानी 9 माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें 243 माइनस और ये हो जाएगा हमारा 216 प्लस 12 9 जा 108 और ये हो जाएगा हमारे पास 144 और प्लस 25। तो हम देखते हैं हमारे पास 3 नंबर्स हैं पॉजिटिव, एक ये वाला और एक ये वाला। सबको हम ऐड कर लेते हैं तो 5 और 25 और 103 ये हो जाएगा 133 को इसमें हम ऐड करेंगे तो 376। हमने 133 को इसमें ऐड किया तो हमें मिला 376 इधर माइनस। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये मिलेगा हमें 360 और जब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं हमें मिलता है आंसर 16।
अब यहाँ पर हम देखते हैं 3 वैल्यूज है हमारे पास। F0 की वैल्यू 25, F2 की वैल्यू -39 और इधर F3 की वैल्यू 16। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू है ये मिनिमम है, यानी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू माइनस का 39 हो जाएगी। अब बात करते हैं 25 और 16 में, ये हाईएस्ट वैल्यू है 25, तो ये हो जाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। मैं समझता हूँ क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो sin 2x है और एक क्लोज्ड इंटरवल दे रखा है 0 to 2 पाई। अब वो ये कह रहा है कि इस क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन जो होगा किन पॉइंट्स पर मैक्सिमम होगा, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फाइंड करने हैं। तो आइए सबसे पहले इस फंक्शन को f(x) कंसीडर कर लेते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास sin 2x। अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये हो जाता है f(x) = 2 cos 2x। अब हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा जो फाइंड करते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं, f(x) को 0 के इक्वल पुट करके। तो यहाँ लिखेंगे पुट f(x) = 0, यानी 2 cos 2x = 0। तो इससे हमें cos 2x की जो वैल्यू मिलेगी वो 0 मिलेगी। अब हम क्या करते हैं, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक बता रहा हूँ, यानी किस तरह से हम इसके इंटरवल में जो पॉइंट्स मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स, वो कैसे फाइंड कर लेते हैं। तो करते क्या हम, जब cos 2x की वैल्यू 0 के इक्वल होती है हम इसकी एक जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को ध्यान होगा, जब cos x की वैल्यू cos y के इक्वल होती है तो उस कंडीशन में x की जो वैल्यू होती है वो होती है 2n पाई ± y। ये कंडीशन तब है जब cos x की वैल्यू cos y के इक्वल होती है। लेकिन अगर हमारे पास cos x की वैल्यू 0 दे रखी हो तो उस कंडीशन में हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 2n + 1 π/2। ये इसकी जनरल वैल्यू होती है, यानी π/2 के ऑड मल्टीपल्स, जहाँ पर n जो होता है, ये वाला जो n दे रखा है वो होता है n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, 0 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर 2x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2x = 2n + 1 × π/2, और 2 को जब हम इधर ले जाते हैं तो x = 2n + 1 π/4। ये x की वैल्यू हो गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, कुछ इंटीजर्स पुट करेंगे अपनी तरफ से और ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि ये जो हम x की वैल्यू मिल रही है हमें इंटीजर पुट करने से, क्या वो इस इंटरवल को बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही हैं। तो हम उन्हीं वैल्यूज़ को कंसीडर करेंगे जिन वैल्यूज़ से, यानी जिन वैल्यूज़ को ये जो इंटरवल है बिलोंग करेगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट n = 0। सबसे पहले हम 0 पुट करके देख लेते हैं इसमें। तो जब n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 2 × 0, यानी ये टर्म 0 हो गई, 1 × π/4, यानी ये मिलेगा हमें π/4। और ये जो π/4 है वो बिलोंग कर रहा है 0 to 2 पाई को, यानी हमें एक वैल्यू मिल चुकी है। अब हम रखेंगे n की वैल्यू 1। जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए 2 × 1 + 1, यानी 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 π/4, 3 π/4। अब ये जो 3 π/4 है वो 2 पाई से स्मॉलर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इस इंटरवल को बिलोंग करेगा। अब हम करते हैं n की वैल्यू 2 पुट। जब हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो उस कंडीशन में x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 × 2 = 4, 4 + 1 5, यानी 5 π/4। तो ये जो 5 π/4 है वो भी 0 to 2 पाई को बिलोंग कर रहा है, यानी हमारे पास एक वैल्यू और निकल के आ गई, वो हो गई 0 to 2 पाई को बिलोंग कर रहा है। तो ये 5 π/4 एक वैल्यू और निकल के आ जाती है। अगर हम n की वैल्यू इसमें 3 पुट कर लेते हैं तो क्या कंडीशन मिलती है, देखिए जैसे हम 3 पुट करेंगे तो 3 × 2 = 6, 6 + 1 7, तो ये हो जाएगा 7 π/4। ये जो 7 π/4 है वो भी 2 पाई से स्मॉलर है, इसका मतलब ये हुआ ये भी वैल्यू वैलिड है, ये हो जाएगा। इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें n की वैल्यू 4। जब हम n की वैल्यू 4 करते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलती है ज़रा देख लेते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, 8 + 1 9, यानी 9 π/4। और ये जो वैल्यू हमें मिल रही है 9 π/4, ये 2 पाई को क्रॉस कर जाती है, यानी 2 पाई से ग्रेटर वैल्यू है। हमारे पास जो इंटरवल दे रखा 0 to 2 पाई है, इस वजह से ये जो वैल्यू होगी
वो इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करेगी, 0 to 2π को बिलोंग नहीं करेगी। जब n की वैल्यू 4 से बिलोंग नहीं कर रही तो n की वैल्यू 5 से तो और वैल्यू हमें बड़ी मिलेगी, तो इसका मतलब ये होगा हम इसको भी आगे जितनी भी वैल्यूज मिलेंगे उनको इग्नोर करते जाएंगे। हमने किससे स्टार्ट किया था, 0 से। अब थोड़ा सा 0 के लेफ्ट साइड वाले इंटीजर्स पुट कर लेते हैं। तो n की वैल्यू हम -1 पुट करते हैं। जैसे हम n की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 2 × -1 यानी माइनस का 2 +1 -1 हो जाएगा, -1 × π/4 यानी x की वैल्यू मिलती है हमें -π/4। अब यहाँ पर क्योंकि x की वैल्यू -π/4 है और हमारे पास जो इंटरवल दे रखा है वो दे रखा है 0 to 2π यानी पॉजिटिव इंटरवल्स के लिए है। तो यानी ये वैल्यू 0 to 2π को बिलोंग नहीं करेगी। जब n की वैल्यू -1 के लिए नहीं कर रही तो -2 के लिए भी नहीं करेगी, -3 के लिए भी नहीं करेगी, किसी भी के लिए ये वैलिड नहीं होगी। तो हमारे पास यहाँ पर देखते हैं 4 वैल्यूज हो गई, π/4, 3π/4, 5π/4 और 7π/4। ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स पर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे और ये देखेंगे कहाँ पर ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो आइए इन वैल्यूज़ को यहाँ से हम हटा लेते हैं और हमारा डस्टर गायब हो गया भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास ये है, अच्छा इरेज होता है इससे भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू π/4 ये लेते हैं, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स हैं यानी 1 2 3 4। इसका मतलब हमें 4 बार वैल्यूज फंक्शन की फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर f π/4 जब हम फाइंड करते हैं तो ये जगह साइन 2 × π/4 यानी साइन π/2 और इसकी वैल्यू 1 होती है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास 3π/4, x की वैल्यू हो जाएगी 3π/4। तो यहाँ पर f 3π/4 हम फाइंड कर लेते हैं तो हमें मिलेगा साइन 2 × 3π/4, 2 2 जा साइन 3π/4 सॉरी 3π/2 और 3π/2 की जो वैल्यू होती है वो -1 होगी। इसके बाद x की वैल्यू हमारे पास 5π/4, 5π/4। तो f 5π/4 ये हो जाएगा हमारे पास और साइन 2 × 5π/4 ये मिलेगा 2 जा साइन 5π/2 और इसकी वैल्यू हमारे पास अगेन प्लस का 1 हो जाती है। इसके बाद x की वैल्यू 7π/4 और x की वैल्यू 7π/4 है तो हमारे पास ये हो जाएगा f 7π/4 यानी साइन 2 × 7π/4 ये हो जाएगा साइन, इसे कैंसिल आउट करेंगे, साइन 7π/2 और इसकी वैल्यू अगेन -1 मिल जाती है। अब आप लोग कहोगे इनकी वैल्यूज़ क्या आपने रट रखी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता रहा हूँ। और ट्रिक है हमारे पास, हमें मालूम है ये 0 है, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, इधर ये 2π हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3π/2 सॉरी 5π/2 और ये हो जाएगा हमारे पास 3π, ये हो जाएगा 7π/2। इधर इस तरह से ये सब चलता रहेगा। आप लोगों ने देखा है यहाँ पर साइन की वैल्यू 0 होती है π/2 पे, यानी यहाँ पर 1 देगा, यहाँ पर 0 देगा और यहाँ पर -1 देता है। तो यहाँ पर जितनी भी टर्म्स आएंगी जैसे π/2, 5π/2 ये सब जो टर्म्स आएंगी इनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और ये जो 3π/2, 7π/2 ये सब है इन सब की वैल्यू माइनस होगी। तो यहाँ पर इसी ट्रिक से हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड की है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 1 मिल रही है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 1 मिल रही है, यानी दोनों सेम है और मिनिमम वैल्यू -1 मिल रही है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू हमें 2 पॉइंट्स पर मिल रही है, कहाँ पर, एक तो π/4 पर, एक मिल रही है 5π/4 पर। सो एट पॉइंट्स
x इक्वल टू पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4 फंक्शन इज मैक्सिमम। कहने का मतलब है हमारे पास जो मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे वो दो होंगे, और वो क्या होंगे, x इक्वल टू पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर 9 में ये करा है कि एक फंक्शन है हमारे पास sin x प्लस cos x, और ये करा है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर हम एक बात नोटिस करते हैं, यहाँ पर कोई भी इंटरवल नहीं दे रखा, तो हमें मालूम है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पर जो इंटरवल होता है वो हमेशा हम 0 to 2 पाई कंसिडर करते हैं अगर इंटरवल नहीं दे रखा, क्योंकि जो x है वो कहाँ तक बिलोंग करेगा, 0 से 360 तक। तो जितने भी क्वाड्रेंट्स होते हैं वो सब के सब इसमें आ जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो यहाँ पर जो इंटरवल कंसीडर करेंगे वो 0 to 2 पाई कंसीडर किया जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको हमने f(x) कंसीडर कर लिया है, sin x प्लस cos x ये दे रखा है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं इसका, f(x) हमें मिल जाता है, और ये हो जाएगा cos x माइनस का sin x, और इसी के साथ साथ f(x) फाइंड कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा माइनस का sin x और ये हो जाएगा माइनस का cos x, और इसको हम माइनस कॉमन लेके sin x प्लस cos x लिख सकते हैं। अब हमें फाइंड करने हैं इसके क्रिटिकल पॉइंट्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट f(x) इक्वल टू 0, तो इससे हमें मिलेगा cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, यानी cos x इक्वल टू sin x। दोनों साइड को sin से डिवाइड कर लेते हैं या फिर cos से डिवाइड कर लेते हैं। जब हम cos से डिवाइड कर लेंगे तो ये जगह हो जाएगा हमारे पास cos x अपॉन cos x, और ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x, इससे कैंसिल हो गया, यानी एक तरह से हमें tan x की वैल्यू ये मिल जाती है 1, और tan x की वैल्यू जो होती है वो tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, और इस तरह से हमें x की जनरल वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी n पाई प्लस पाई बाई 4। ये हमारे पास एक जनरल वैल्यू मिल जाती है। इस जनरल वैल्यू की हेल्प से हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। अब कैसे फाइंड करते हैं, पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर देखिएगा, पुट n इक्वल टू 0, तो हमने क्या किया, n की वैल्यू इसमें 0 पुट कर ली, तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, तो x की वैल्यू हमें डायरेक्ट पाई बाई 4 मिल जाएगी, और ये मिल जाएगा हमें x इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं इसको, x इक्वल टू पाई बाई 4, यानी हमें एक क्रिटिकल पॉइंट मिल चुका है। इसके बाद n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, n इक्वल टू 1, जैसे ही हम 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 इंटू पाई, यानी पाई प्लस पाई बाई 4, और इससे हमें x की वैल्यू 5 पाई बाई 4 मिल जाती है। अब यहाँ पर एक बात हम नोटिस करते हैं, क्या ये इंटरवल को बिलोंग कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं, ये भी 0 to 2 पाई को बिलोंग करती है, ये भी 0 to 2 पाई को बिलोंग करती है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, अगर हम n की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं तो क्या होता है, जैसे n की वैल्यू हम 2 पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई अपॉन 4 टू जा 8 प्लस 1 9, यानी x की वैल्यू जो हो जाएगा 9 पाई अपॉन 4। कहने का मतलब ये हुआ, ये 2 पाई को क्रॉस कर जाता है, यानी ये हो जाएगा 0 to 2 पाई को बिलोंग नहीं करेगा। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं, एक मिलता है हमें x इक्वल टू पाई बाई 4 और एक मिलता है x इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहाँ पर हम 2 ही पॉइंट्स पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे या मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। ये 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो यही जो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स या तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होंगे या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होंगे। अब इसे कैसे चेक करते हैं, ये चेक करते हैं हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के द्वारा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, पाई बाई 4, तो f" पाई बाई 4 ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो माइनस साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, और ये वैल्यू हो जाएगी -1/√2 प्लस 1/√2, और इसका जो आंसर आएगा माइनस का 2/√2 जो कि 0 से छोटा है। और जब f"x की जो वैल्यू होती है 0 से स्मॉलर होती है यानी नेगेटिव होती है, तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू पाई बाई 4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा।
जब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू, तो हम क्या करते हैं उसके लिए x की वैल्यू π/4 को फंक्शन में पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, और ये हो जाएगी वैल्यू हमारे पास f π/4, यानी साइन π/4 प्लस कॉस π/4, 1/√2 प्लस 1/√2, और ये हो जाएगा आंसर 2/√2, जिसे हम √2 भी लिख सकते हैं, यानी f π/4 जो होगी वो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब एक वैल्यू और है हमारे पास π/4, इस π/4 को भी यहाँ पे पुट कर लेते हैं, इसको रेस कर लेते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले f π/4 फाइंड कर लेते हैं, लेकिन हमें कैसे मालूम पड़ेगा ये मैक्सिमम पॉइंट है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर f'5 π/4 की वैल्यू फाइंड करें तो माइनस साइन 5 π/4 प्लस कॉस 5 π/4, ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो माइनस साइन 5 π/4 की वैल्यू माइनस का 1/√2 होती है, तो ये हो जाएगा माइनस 1/√2 प्लस इसकी वैल्यू माइनस 1/√2 होती है, तो माइनस इंटू माइनस 2/√2, और इसकी जो वैल्यू है वो 2/√2 हो जाएगी, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, यानी 0 से ग्रेटर है। इसका मतलब ये हुआ इट इम्प्लाइज x = 5 π/4 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी ये जो हमें वैल्यू मिल रही है x = 5 π/4, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगी, यानी पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो मिनिमम वैल्यू वो पूछ नहीं रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा √2, यानी x = π/4 पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें जो फंक्शन दे रखा है इस बार वो है 2x³ - 24x + 107, और इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है 1,3 में क्लोज इंटरवल में, और उसके बाद वो करा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन द इंटरवल -3, -1 इन क्लोज इंटरवल। देखिए हमारे पास जो फंक्शन है उसको हम लेट कर लेते हैं, f(x) = 2x³ - 24x + 107, ये हमारे पास फंक्शन है जिसको हमने f(x) कंसीडर कर रखा है। हमारे पास इसमें दो इंटरवल्स दे रखे हैं, एक दे रखा है 1 2 3 और एक दे रखा है -3 to -1, और दोनों के दोनों जो इंटरवल्स हैं वो हैं क्लोज इंटरवल्स, यानी x की वैल्यूज जो मिलेंगी हो सकता है कुछ वैल्यूज इस इंटरवल में बिलोंग करें और हो सकता है कि कुछ वैल्यूज इस वाले इंटरवल में बिलोंग करें, तो हमें अलग अलग इंटरवल्स में अलग अलग वैल्यूज को कंसीडर करना पड़ेगा। आइए सबसे पहले देख लेते हैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो f' हमारे पास हो जाएगा 6x² - 24, और उसके बाद f" की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 12x। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसके बाद हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, और क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हमें मालूम है कि f' को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। तो पुट f' = 0, तो इससे हमें 6x² - 24 = 0 मिल जाता है, यानी x² - 4 = 0, और इससे हमें x की वैल्यू प्लस माइनस का 2, ये दो वैल्यूज मिल जाती हैं, एक तो +2 और एक -2। इसके बाद when x = 2, जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो ये किस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, ये 1 2 3 को। x = 2 है वो 1,3 को बिलोंग कर रहा है, इस क्लोज इंटरवल को। इसका मतलब ये होगा हमारे पास 3 वैल्यूज हो गई। 3 वैल्यूज कौन कौन सी हो गई, x की वैल्यू 1 हो गई, 2 हो गई और 3 हो गई। ये 3 वैल्यूज हैं, इन 3 वैल्यूज पर हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, और इन 3 वैल्यूज में हम कंसीडर करेंगे कि कौन से वाले पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो सबसे पहले हम f1 फाइंड करेंगे, तो f1 हो जाएगा हमारे पास 2 × 1 - 24 × 1 + 107, यानी 2 - 24 + 107 109 - 24, और इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 945 और 10 to 8 85। जब हम f2 फाइंड कर लेते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास हो जाएगा 2 × 2 3,
यानी 8 हो जाएगा, -24 इंटू 2 प्लस 107, 16 -48 प्लस 107, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा 123 -48, और इसका जो आंसर आ जाएगा 1385, और ये हो जाएगा 1147, यानी F2 की वैल्यू हमारे पास मिल जाती है 75। उसके बाद F3 फाइंड कर लेते हैं। तो F3 की जो वैल्यू मिलेगी हमें, ये हो जाएगा 2 इंटू 27 माइनस 24 इंटू 3 प्लस 107, 54 माइनस 24 थी जा 72 प्लस 107। जब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मिलेगा माइनस का 18 प्लस 107, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 9 इधर आ जाएगा, और ये 9 से बन गया तो 8, यानी 89 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बात नोटिस करते हैं कि F1 की वैल्यू 85 है, F2 की वैल्यू 75 है, और F3 की वैल्यू 89 है। तो इसमें वो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 89 होगी, और किस पॉइंट पर होगी, x = 3 पर। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे वाले पॉइंट की। यहाँ पर दे रखा है व्हेन x = -2, जब x की वैल्यू जो -2 है वो इस इंटरवल को बिलोंग करती है, यानी -3 से -1 को। तो यहाँ लिख लेंगे हम विच बिलोंग्स टू -3 to -1। इसके बाद क्या करना है हमें, x की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई, एक तो -3 हो गई, -2 हो गई और -1 हो गई। इसके बाद क्या करना है हमें, 3 वैल्यूज़ दे रखी हैं, इन 3 वैल्यूज़ पर हम फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो यानी हमें फाइंड करना है f-3, f-2 और उसके बाद में f-1। ये तीनों वैल्यूज़ फाइंड करेंगे कैलकुलेट करने के बाद में, और कैलकुलेट करने के बाद में जो वैल्यू इसमें से सबसे बड़ी होगी वो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, यानी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। मैं समझ इसको आराम से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।